हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब होता है चार्ज की रुकी हुई अवस्था का अध्ययन करना है। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड लेसन है और सेकंड लेसन जो हमारा है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। अभी हमारा सेकंड लेसन का फोर्थ वीडियो जिसमें पढ़ रहे हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। और आज का जो हमारा अनुप्रयोग रहने वाला है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोश होता है, गोला होता है जिसपे कोई एक आवेश है, क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है और ये एक आइसोलेटेड, इसके पास कोई दूसरा आवेश नहीं है, ये रखा हुआ है। तो इसके कारण हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके हम 3 पॉइंट होते हैं जिनमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। एक तो इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, एक इसके सरफेस पे, ये है क्या है सरफेस पे, और सारा चार्ज कहाँ वितरित है, सरफेस पे वितरित है। एक सरफेस पे ज्ञात करना और एक इसके अंदर मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो 3 बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे बाह्य बिंदु पर। नंबर 1 कौन सा पॉइंट आता है, बाह्य बिंदु पर। बाह्य बिंदु पर, अच्छा बाह्य बिंदु क्या है, देखो ये इसका सरफेस से बाहर जाके हम मान लो कोई एक पॉइंट लेंगे आर दूरी की, मान लो स्मॉल आर दूरी पे हमने एक पॉइंट लिया, ठीक है, पी, जिसपे हमें क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गॉस ने क्या बताया, जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है किसी बॉडी के कारण, तो वहां पे क्या बनाना है, एक सममित, एक गॉसियन पृष्ठ बनाना होता है। तो यहाँ पे जो गोले का सममित पृष्ठ क्या बनेगा, एक अन्य गोला बन जाएगा जिसकी त्रिज्या क्या रहेगी, आर। सीधा बनेगा, ठीक है, फिर भी काफी बेटर है। ठीक है कैसा होगा भाई ये, सही। ठीक, तो हमें क्या करना है, इस दूरी पे जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, और हमें क्या करना है, गॉसियन पृष्ठ बना रखे हैं हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले इसकी थ्योरी लिखेंगे थोड़ी सी। माना कोई क्यू आवेश, माना क्यू आवेश, ठीक है, गोले के पृष्ठ, गोले के पृष्ठ ए पर एक समान रूप से वितरित है, डिस्ट्रीब्यूट है। अच्छा, आवेश वितरण के लिए हम क्या आवेश घनत्व की बात करते हैं, और यहाँ पे क्या है, सरफेस पे वितरित है, यानी कि एरिया पे वितरित है। तो यहाँ पे जो आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व आता है, एक शब्द पृष्ठीय आवेश घनत्व, जो हमारे इक्वल टू किसके होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक आर दूरी का, आर क्या होगा, कैपिटल आर का मान किससे ज्यादा होगा, आर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिस भी हमें गॉसियन पृष्ठ क्या लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, क्या, एक छोटा सा एलिमेंट काटा आर दूरी पे, ठीक है, जिसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस, यानी सरफेस के बाहर की तरफ आएगा एक छोटा सा एरिया वेक्टर। ठीक है, अब इसकी जो प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश जो वैद्युत बल रेखा बनाएगा, किधर बनाता है, बाहर की तरफ बनाता है। तो इसके कारण जो वैद्युत बल रेखा की डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, ऐसे आएगी। ठीक है, अब हमने छोटा सा एरिया लिया है, ठीक है, और छोटा सा एरिया के कारण क्या, छोटा सा फ्लक्स आएगा। तो यहाँ पे फ्लक्स आएगा डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पे ई और डी ए के मध्य जो एंगल है वो क्या है, एक पैरेलल है, पैरेलल लाइन में कितना एंगल बनता है, 0। तब डी फाई बराबर ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो डी फाई बराबर हो जाएगा आपका ई डी। अब हमें क्या करना है, छोटा सा, मतलब हमने फ्लक्स ज्ञात कर चुके हैं कि छोटे से एरिया का। अब हमें क्या करना है, अब हमें ज्ञात करना है भाई कि पूरा फ्लक्स ज्ञात करना, पूरे सरफेस का गॉसियन पृष्ठ का हम एरिया निकालेंगे तो पूरा आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना था, इसके छोटे छोटे एलिमेंट करके जोड़ देते हैं। तो हम ऐसे तो संभव नहीं, तो इसके लिए मैथ में क्या होता है, इंटीग्रेशन किया जाता है इस तरीके के सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, डी फाई इंटीग्रेशन ई डी ए, सही। तो डी फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, ई डी ए। तो देखो, अब इसका जो एरिया आएगा, मतलब पूरा एरिया जोड़ोगे तो क्या आएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, इसका फार्मूला होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है आपका, अब ये वाला गोला है ना, तो इसकी जो रेडियस है वो है आर, स्मॉल आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आता है निकल के, ई 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय को अप्लाई करेंगे, गॉस की प्रमेय लगाने पर। ठीक है,
गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या बोलती है, फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो ई तो इधर ही रहेगा और 4 पाई इधर आ जाएगा, इसके बटे में आएगा, ठीक है। तो ई बराबर आपका आ जाएगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको पार रखेंगे क्यू बटे आर स्क्वायर। तो ये क्या आ रहा है, यानी कि इसके बाह्य बिंदु पे क्या आ चुका है, 1 बटे 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बटे आर स्क्वायर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है, अब इसको हम जो हम यहाँ पे कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक बिंदु आवेश रखा हो, बिंदु आवेश के कारण जो फार्मूला बनता है वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आई, ठीक है। अब हम जो इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे वो हम पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में लिखेंगे, किसके, पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में, पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में। तो यहां से फार्मूला उठाओ, क्यू बराबर क्या है, रो ए। अच्छा, अब इसका जो एरिया है, जो आवेश किस पे वितरित है, इस वाले गोले पे वितरित है, तो इस वाले गोले के लिए जो ए का मान होगा वो क्या होगा बताओ, इसके लिए हो जाएगा ए का मान 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसी गोले पे तो आवेश वितरित है, तो क्यू बराबर रो 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस मान को उठा के हम यहाँ पे रखेंगे, इस मान को उठा के कहाँ पे रखना है, इस वाले पे। तो ई बराबर जैसे हमारा क्या दे रखा है, 1 बटे 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बटे आर स्क्वायर, क्यू का मान रखो उठा के 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो, सॉरी सिग्मा है ये, 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, सही। तो 4 पाई से तो 4 पाई खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका सिग्मा आर स्क्वायर कैपिटल और एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये जो हमारा फार्मूला है वो कैसे है, पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में आया हुआ है, ठीक है। तो इसके बराबर क्या हो जाता है, जो हमारा होता है सिग्मा आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये कहाँ हो गया, एक बाह्य बिंदु पे दो फार्मूले निकल के आते हैं, ठीक है। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व में, और ये क्या है, एक जब आवेश का मान दिया हो तो आवेश। अब जो हमारे बाह्य सतह पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आई है, दो तरीके से निकल के आई है, एक आई है ई बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये आवेश एक बिंदु आवेश की तरह कार्य कर रहा है। जब हम इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में निकालते हैं तो यहाँ पे जो फार्मूला आता है ई बराबर सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन ये क्या है एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे दो फार्मूले निकल के आ गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे सतह पर, कहाँ पर, सतह पर। अगर हमें सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो क्या होगा बताओ, इसमें क्या कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी कि इस वाली आर का मान क्या था, इस आर से ज्यादा था, तभी तो हम बाहर निकल गए, ठीक है। अब कंडीशन क्या हो, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अगर इस आर का स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो तो यानी कि सतह के लिए कंडीशन बनती है, वो क्या बनती है, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में, एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन ये है, ठीक है, दो मतलब। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं, तो ई बराबर क्या आ जाएगा आपका 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, सही है। अब इसमें हम रखेंगे यहाँ पे आर बराबर आर, तो यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या आएगा बताओ, स्मॉल आर कीजिए, स्मॉल आर है, ठीक है, कैपिटल आर बराबर किसके बराबर, आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ई बराबर क्या आएगा, रो बटे सॉरी सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, इसको सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। तो जब सतह की बात आती है तो ये हमारा निकल के आता है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे आर स्क्वायर और ये बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम बात करेंगे आंतरिक बिंदु की। आंतरिक बिंदु जब हम निकालेंगे तो मान लो यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने गॉसियन पृष्ठ बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब ये मान लो क्या है, आंतरिक पृष्ठ, आंतरिक पृष्ठ। अब आंतरिक पृष्ठ के लिए आर का मान क्या है, कैपिटल आर से छोटा है। जब हमने यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ बनाया तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि इसके अंदर कोई आवेश ही नहीं है, ठीक है। तो गॉस अंकल क्या बोलते हैं कि इनक्लोज सरफेस, यानी सरफेस के अंदर जो आवेश है उसके कारण क्या बनता है, वैद्युत फ्लक्स बनता है। अगर उसके अंदर कोई आवेश नहीं है तो कोई वैद्युत फ्लक्स जनरेट ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू बराबर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, इसके अंदर कोई मान ही नहीं, क्यू बराबर क्या है, जीरो है, आवेश घनत्व भी नहीं इसके अंदर है, फिर जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो आंतरिक पृष्ठ पे जो आता है निकल के वो क्या आता है, जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप ज्ञात कर सकते हैं बाह्य बिंदुओं पर, सरफेस पर, सतह पर और आंतरिक पृष्ठ पे, जो कि जीरो होता है। अब इसके लिए एक ग्राफ बनाया जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे और छोटा सा बनाएंगे ग्राफ, ठीक है।
देखो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक गोला बनाना है जिसपे हमें रेखीय आवेश करना, तो प्लस क्यू आवेश वितरित है, तो मतलब हमने बनाया हुआ है, ठीक है। केंद्र से हमने एक ग्राफ बनाया जिसको बाई एक्स हमें किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, और एक्स एक्सिस दूरी के लिए रिप्रेजेंट कर रही है कि दूरी के साथ उसका मान बढ़ने वाला घटने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मूला हमारा क्या होता है, देखो यहाँ से हम बनाएंगे, ठीक है। ई बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। बाह्य पृष्ठ मतलब इससे बाहर चले गए, ठीक है। तो बाह्य पृष्ठ ई व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, 1/r²। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, दूरी बढ़ने पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होगा। तो देखो ऐसे करके सब पास में था, ठीक है। तो ये कंडीशन आएगी आपकी, ठीक है, सही। अच्छा अब देखो जैसे जैसे दूरी कम होती गई, ठीक है, तो उसके साथ क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ता जाता है। दूरी कम हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पे ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर होते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है यहाँ पे दूरी कम होने पे। अब दूरी बढ़ने पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, ठीक है। जैसे ही हम कहाँ पे पहुँचते हैं, सतह पे पहुँचते हैं, तो सतह पे क्या होता है, यहाँ पे एक मान सबसे कम आता है दूरी के लिए, जो आर का मान होता है वो किसके बराबर है, कैपिटल आर के, ठीक है। तो जब जैसे हम सतह पे आते हैं तो यहाँ पे जो वैद्युत फ्लक्स का मान, सॉरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है मैक्सिमम निकल के आता है। अब जैसे ही हम अंदर आते हैं, इंटरनल पार्ट्स पे आते हैं, मतलब इसके अंदर आते हैं गोले के अंदर, तो ई बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ऐसे ही हम अगर थोड़ा सा भी इधर हटोगे तो कैसा हो जाएगा, फिर यहाँ पे एकदम ग्राफ आएगा, डाउन होएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ बन के आता है, ये सतह के लिए हो गया, ये बाह्य पृष्ठ के लिए और ये आंतरिक पृष्ठ के लिए हो गया, ठीक है, अंदर के लिए गोले के अंदर। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्राफ और पूरा ये जो डेरिवेशन किया है वो, और इससे रिलेटेड कुछ सवालों को हम सॉल्व करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसे आप नोट कर सकते हैं। अब हम गोलीय कोश से संबंधित सवालों को सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, धातु की एक पतली गोली कोश की त्रिज्या, जिसकी हमें त्रिज्या दे रखी है 0.25 मीटर। तो हम सबसे पहले चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो इसका जो 0.25 मीटर त्रिज्या है, इस पर 0.2 माइक्रोकूलम आवेश वितरित है। कितना आवेश वितरित है, क्यू बराबर दे रखे हैं 0.2 माइक्रोकूलम, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 0.2 × 10⁻⁻⁶ कूलम, सही। तो 2 × 10⁻⁷ भी लिख सकते हैं, पॉइंट उधर हटाएंगे तो कूलम आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोले के अंदर, तो गोले के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो हमेशा 0 आता है। कहाँ पे, 0, क्योंकि जब भी आप गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं तो कोई भी आवेश, सारा आवेश कहाँ पे वितरित है, इसके बाहर है, ठीक है। तो बाहर आवेश होने के कारण क्या है, जो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हमेशा 0 होगी, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड आता है कोश के ठीक बाहर। अच्छा ठीक बाहर जब बोला जाए तो यानी कि हमें क्या निकालना होता है, पृष्ठ पे ही निकालना होता है। पृष्ठ के लिए हम आर बराबर कितना रखेंगे, 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। तो यहाँ इसके लिए फार्मूला होता है 1/4πε0 स्मॉल r², ठीक है। अब इसके मान लगा दो और आसानी से निकल के आ जाएगा फार्मूला, ठीक है। तो हमारा आएगा 9 × 10⁻⁹, ये मान होता है इसका। क्यू का मान हमें दे ही रखा है 2 × 10⁻⁻⁷। अच्छा r² का मान लगाओ, तो r² बराबर हमारा कितना है 0.25, तो 0.25 × 0.25 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से हम दशमलव हटा देंगे, दशमलव हटाएंगे तो 1 2 1 2 मतलब 4 पावर बढ़ जाएगी माइनस की, 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। अब 25 × 25 कितना हो जाता है, 625 हो जाता है। 9 × 2 यानी कि 9 दूनी 18 बटे 25 × 25 625। अब पावर को सॉल्व करो, 10⁻9 × 10⁻⁷, और गुणा ये पावर ऊपर जाएगी कैसे हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 9 4 13, 13 में 7 जाएगा, 6 बचेगा, प्लस का 6 बच जाएगा, 18 बटे 625 × 10⁻6 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। 9 4 13 हो गए, 13 में से तो अब 18 बटे 25 को हमें भाग देना, 18 625, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाएंगे, नहीं जाएगा तो मतलब फिर से लगा देंगे, 6 3 18, 6 दूनी जाएगा, 6 दूनी यानी कि हो जाएगा ये हो जाएगा 0 2 2 10 5 यानी कि 1250, ठीक है। 0 बचा, 5 बचा, यहाँ पे मतलब हासिल बचेगा तो 5 बचेगा, 550 बचा, 0 लग जाएगा। अब 6 8 48, 6 9 54, 8 आ जाएगा। तो इसका जो कट के आएगा वो आएगा लमसम 0.028 × 10⁻6, ठीक है। अब 2 पॉइंट उधर लेके जाएंगे तो ये घट जाएगा, तो यानी 2.8 × 10⁻4 लमसम इतना आएगा, ठीक है। सही से कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा और बढ़ सकता है। तो ये हमारा आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, ये ठीक गोले के बाहर आ रहा है, मतलब गोले की सतह पे आ रहा है, ठीक बाहर,
ठीक है। अब तीसरा हमें क्या करना है, कोष से के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर, यानी यहाँ से हमें क्या निकालना है, 3 मीटर की दूरी पर निकालना है। तो यहाँ 3 मीटर दूरी पे निकालोगे तो हमारा हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q/r²। सही है। तो इसका मान लगाओ 9 गुणा 10⁻9। Q का मान कितना है, 2 गुणा 10⁻⁻7। r² कितना है 3, तो 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, 3 3 9। सही है। तो यहाँ पे बचेगा आपका 2 गुणा 10⁻9 गुणा 10⁻⁻7, तो यानी 2 गुणा 10⁻2, यानी कि 200 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये भी न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे 2 आंसर आ रहे हैं। ठीक है। और इसके तीसरा आंसर जो यानी गोले की ये 0 आएगा, ये हमारा ये मतलब ये इसको, ठीक है, इसका सॉल्यूशन है ये। ठीक है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2.5 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक, यानी कि हमें किसी गोले का क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। ठीक है। 2.4 मीटर। ठीक है। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 2.4/2, यानी कि r बराबर हो गया 1.2। सही। इसका आवेश घनत्व यानी सिग्मा दे रखा है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो जाएगा 80 गुणा 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इन्होंने क्या पूछा, गोले पर आवेश तथा वैद्युत फ्लक्स याद कीजिए। तो आवेश क्या होता है गोले का, तो गोले के आवेश के लिए हमें क्या करना है, इसमें मैं पता है जो सिग्मा बराबर होता है Q/A। तो Q बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा A। अब A का मान किसके बराबर हो जाएगा, हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4πr², या यहाँ पे स्मॉल r मान लो इसको। ठीक है। तो सिग्मा 4πr²। ठीक। अब इसका मान लगाना है हमें। ठीक है। तो सिग्मा का मान कितना है, देखो 80 गुणा 10⁻⁻6, 4 गुणा 22/7। अब r² कहाँ है, कितना है 1.2 और गुणा 1.2। अब इसी गुणा करो सीधा सीधा, कटेगा तो नहीं कुछ भी। तो 80 गुणा 4 गुणा 22 88, और ये हो जाएगा 144, यानी 1.44/7 गुणा 10⁻⁻6। ये आएगा आपका तो इसको कैलकुलेशन पे पाया गया है 1.45 और गुणा 10⁻⁻3। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, इतना आवेश आएगा कूलम आवेश। अब इतना कूलम आवेश आया तो अब क्या करना, वैद्युत फ्लक्स क्या करना, वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या होता है, तो ये मान हो जाता है 5 बराबर Q/ε0। तो इसमें Q का मान हमारा निकल के आएगा, ε मान लगाना है। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1.45 10⁻³ ε मान कितना है 8.85 पूरा 10⁻12। ये -12 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये पावर बचेगी 145, यानी इसको हटा दो 145/885 और गुणा 10�9। ये हमारा फ्लक्स निकल गया। ठीक है। इसको पॉइंट में भी कैलकुलेट कर सकते हो, जितना भी छोड़ सकते हो, 5 से भी काट सकते हो, इसको जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया।